हाय फ्रेंड्स, मैं फ़तह खान आप लोगों का फ़तह के पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सीटेट सितंबर 2026 में आने वाले सीडीपी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। डिस्ग्राफिया एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। 2 एक गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। 3 एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। 4 एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो इसका सही उत्तर होगा 3। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? 1 विभेदी निर्देशन, 2 संवर्धन, 3 त्वरण गतिवर्धन, 4 विसर्जन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 त्वरण गतिवर्धन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे 1 पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, 2 विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, 3 अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, 4 विविधताओं को एक बाधा के रूप में देखें। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? अब विकल्प चुनते हैं। 1 2 3 4, 2 1 2 3, 3 1 3 4 और 4 2 3 4। तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें सिर्फ गलत है ऑप्शन नंबर 4 विविधताओं को एक बाधा के रूप में देखें, ये गलत है इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 1 2 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। 1 तृतीय और माध्यमिक, 2 प्राथमिक और माध्यमिक, 3 माध्यमिक और प्राथमिक, 4 माध्यमिक और तृतीय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्राथमिक और माध्यमिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार 1 सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। 2 संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। 3 भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। 4 भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? 1 उत्तर संक्रियात्मक स्तर, 2 पूर्व पारंपरिक स्तर, 3 पारंपरिक स्तर, 4 पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 पारंपरिक स्तर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण सामाजिक संपर्क सीखना और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसका सही उत्तर होगा अभिकथन की कारण सही व्याख्या करता है। तो सही विकल्प चुने। 1 ए और आर दोनों गलत है, 2 ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, 3 ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, 4 ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? 1
उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2 विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। 3 विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। 4 विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? 1 12 वर्ष, 2 1 वर्ष, 3 वर्ष, 4 7 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 7 वर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैरेल गिलिगन ने कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। 1 सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, 2 नारीवादी दृष्टिकोण से, 3 आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, 4 केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 नारीवादी दृष्टिकोण से। नारीवादी दृष्टिकोण से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। 1 कारण परिणाम का विश्लेषण, कारण कार्य संबंध। 2 केंद्रीयन, 3 विकेंद्रीयन, 4 पारगमन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीयन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। 1 धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित और स्थिर है, तार्किक। 2 स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी, तार्किक। 3 स्थिर है, तार्किक, धीमी, आत्म केंद्रित। 4 धीमी, तार्किक, स्थिर है, आत्म केंद्रित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित। फिर बाल्यावस्था में वृद्धि, मध्य बाल्यावस्था में धीमी है और सोच तार्किक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? 1 बुनाई, 2 तैरना, 3 एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, 4 एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो इसका सही उत्तर होगा स्थूल। स्थूल का मतलब ग्रॉस, जिसमें पूरा बॉडी काम करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 तैरना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। 1 एकीकरण, सरल से जटिल, विभेदीकरण, जटिल से सरल। 2 शीर्षगामी, अवरोही और समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। 3 समीपस्थ, अवरोही और शीर्षगामी, आंतरिक से बाहरी। 4 विभेदीकरण, सरल से जटिल और एकीकरण, जटिल से सरल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 शीर्षगामी अवरोही, जिसमें होता है सिर से पैर तक, और समीपस्थ, केंद्र से परिधि तक। इसका मतलब समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 1 भाषिक और अंतःवैयक्तिक, 2 दिक् स्थान और अंतःवैयक्तिक, 3 अंतःवैयक्तिक और दिक् स्थान, 4 अंतःवैयक्तिक और भाषिक। तो इसका सही उत्तर होगा दार्शनिक के पास होता है अंतःवैयक्तिक और मूर्तिकार के पास होता है दिक् स्थान, ऑप्शन नंबर 3।
आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। बाय।